नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और मैं एक शराबी हूँ। आज ईश्वर की कृपा है, आप लोग भाइयों का साथ है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, मैं शराब से दूर रह पा रहा हूँ। तो पेज नंबर 53, मिडल वाला पैराग्राफ दोस्तों। वी एग्नोस्टिक्स चैप्टर। When we became alcoholics, crushed by a self-imposed crisis, we could not postpone or evade. शराबी बना मैं, हम लोग सब शराबी बने। When we became alcoholics, और क्यों बने? सेल्फ इम्पोज्ड क्राइसिस की वजह से। ये समस्या मैंने खुद मोल ली है। इस समस्या के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, मैं खुद जिम्मेदार हूँ। और वो क्राइसिस जो है वो फैलाई किसने? मैंने। अपनी सेल्फ विल लगा लगा करके मैंने वो क्राइसिस फैलाई। अल्कोहलिज्म सर चढ़ करके आज की डेट में बोलता था, और वो उस अल्कोहलिज्म के लिए, उस अल्कोहलिक पने के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। वी कुड नॉट पोस्टपोन और इवेट। अब जब मैं शराबी हूं तो मैं ईश्वर का जो इशू है, दूसरा कदम जो मुझे लेना है, उसको मैं पोस्टपोन नहीं कर सकता हूँ। उसको मैं जो है फेस मुझे करना पड़ेगा। वी हैड टू फियरलेसली फेस द प्रोपोजिशन दैट ईदर गॉड इज एवरीथिंग और एल्स ही इज नथिंग। या तो ईश्वर सब कुछ है, और या फिर कुछ भी नहीं। एक साइड मुझे होना पड़ेगा। या तो मुझे नास्तिक होना पड़ेगा, या फिर मुझे अपने अज्ञेयवादी चीजों से बाहर निकल करके आस्तिक होना पड़ेगा। गॉड ईदर इज और ही इज नॉट। वट वॉज आर चॉइस टू बी? अगर नास्तिक भी है बंदा, साइंस में मानता है, किसी भी चीज में नहीं मानता है, तो वो किताब को बहुत अच्छे से फॉलो कर सकता है, क्योंकि वो फेथ फिर किताब में रखेगा। बिग बुक को, एल्कोहलिक्स अनोनिमस को एज अ संस्था भी वो एक हायर पावर मान सकता है, अगर वो ईश्वर में मानता ही नहीं है तो। और अगर वो ईश्वर में मानता है, तो वो ये भी मानेगा कि ईश्वर जो करेगा मेरे लिए वो बढ़िया करेगा, तो वो इस प्रोग्राम को पकड़ लेगा ईश्वर के रजा में, ईश्वर की कृपा के साथ। तब भी काम चल जाएगा। इन दोनों चॉइसेस में मुझे एक चॉइस लेनी पड़ेगी। जिस चॉइस में मैं हूं, अज्ञेयवादी में, ना मैं इधर का हूं और ना मैं उधर का हूं। मैं शक के साथ रहता हूं, मुझे मालूम तो है भगवान है, लेकिन भगवान मेरे लिए कुछ करेगा या नहीं करेगा। ये चीज हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और अब हमें इनमें से कोई एक फैसला लेना पड़ेगा। अराइव्ड एट दिस पॉइंट वी वर स्क्वेयरली कन्फ्रंटेड विद द क्वेश्चन ऑफ फेथ। अब कहीं ना कहीं इसमें फेथ की बात आ रही है, जो पूरे चैप्टर से हम पढ़ते आ रहे हैं। अब उसके लिए प्रॉपर दो तीन चीजें पर ये बात करेगा जी किताब, और फिर फाइनलाइज कर देगा इस चैप्टर को। वी कुडंट डक द इशू। Some of us had already walked far over the bridge of reason towards the desired shore of faith. दोस्तों, ये जितनी भी हम रीजनिंग कर रहे हैं, हम एक दूसरे को सवाल जवाब कर करके एक दूसरे को नए कारण देते हैं, खुद अपने आप को कारण देते हैं, यार ये ऐसा क्यों वैसा क्यों हो रहा है। उस रीजनिंग को करते करते हम, कई भाई ऐसे हैं जो कि अपने आप को सवाल जवाब, अपने आप को कारण देते हुए, क्यों करूं मैं, क्यों भगवान को मानूं, क्यों ना मानूं, और फिर वो करते करते फेथ पर पहुंच गए, उस किनारे पर पहुंच गए जिस किनारे पर फेथ था। मान लीजिए मैं इस तरफ खड़ा हूं, जिस तरफ अभी मैं सिर्फ रीजन कर रहा हूं, क्यों दूं, कैसे दे दूं, ऐसे कैसे हो जाएगा, वैसे क्यों कर दूं, कैसे करूं, कहाँ से करूं, हायर पावर को क्यों खोजूं, कहाँ खोजूं, कैसे खोजूं, ये सारे क्वेश्चनों में रीजनिंग दिए जा रहा हूं। मैं इस तरफ खड़ा हूं नदी के। अब नदी के उस पार है फेथ, और कई लोगों ने ये क्यों, कहाँ, कब, कैसे सब सवाल सॉर्ट आउट कर लिए हैं। द आउटलाइंस एंड द प्रॉमिस ऑफ द न्यू लैंड हैड ब्रॉट लस्टर टू द टायर्ड आईज। सबसे पहला लालच कि भाई उस नई जमीन का एक प्रॉमिस है कि भाई वो आपको खुशी देगी, सुकून देगी, हैप्पी जॉयफुल एंड फ्रीडम के साथ एक नई जिंदगी देगी। तो उसमें आंखें चकाचौंध चमक जाती हैं, तो भी मानने को तैयार हो जाता है बंदा। एंड फ्रेश करेज टू द फ्लैगिंग स्पिरिट्स। जो हिम्मत, जो जनरोसिटी कभी नहीं थी, वो हिम्मत वहां से मिलने की कोशिश है कि भाई वहां से वो चीजें मिल जाएंगी। फ्रेंडली हैंड्स हैड स्ट्रेच्ड आउट इन वेलकम।
जितने भी भाई अल्कोहलिक्स एनोनिमस में पहले से उस फेथ वाली जगह पर हैं, वो वहां से मुझे पुकार रहे हैं। वो मुझे कह रहे हैं कि मुकेश आजा, यहाँ बहुत अच्छा है, इस फेथ की दुनिया में अगर तू फेथ रखेगा तो तेरे को बहुत कुछ नया मिलने वाला है। लेकिन मेरे अपने रीजंस, मेरी अपनी चीजें हैं, मुझे अपने शक के साथ जो कई चीजें हैं वो मुझे फेथ में आने नहीं दे रहे। दोस्तों, कहीं ना कहीं रीजन ही मुझे पहला दूसरा कदम पर लेकर के आया है, और मैं आज उस टर्निंग पॉइंट पे खड़ा हूं कि मुझे अब मानना है या नहीं मानना। क्या मैं मानने को तैयार हूं कि कोई ईश्वर है, मुझे सद्बुद्धि दे देगा। वी वर ग्रेटफुल दैट रीजन हैड ब्रॉट अस सो फार। ये रीजन ही तो लेकर के आया ना मुझे यहाँ तक। मैं अल्कोहलिक हूं या नहीं हूँ, रीजन किया मैंने अपने आप से। मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया, कारण पूछे, बताए, एक दूसरे को सवाल जवाब किए अपने साथ ही, रियलाइजेशंस की बहुत सारी, पावरलेस माना या नहीं माना, निराशा देखी, अपनी एक्सेप्टेंस में आया या नहीं आया, ये सारी चीजें मैंने अपने आप से पूछी। रीजन मुझे यहाँ तक लेकर के आया है दोस्तों, जो मैं आज यहाँ खड़ा हूं और अब मुझे फेथ की तरफ जाना है। बट समहाउ वी कुडंट क्वाइट स्टेप अशोर। लेकिन फेथ की तरफ जाने के लिए वो रीजन, पुख्ता रीजंस मिल नहीं पा रहे, वो पुख्ता सबूत मिल नहीं पा रहे। परहैप्स वी हैड बीन लीनिंग टू हेविली ऑन रीजन दैट लास्ट माइल। हम कारण पर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं, एंड वी डिड नॉट लाइक टू लूज आवर सपोर्ट। स्विमिंग आ गई है बंदे को, टायर फिर भी नहीं छोड़ रहा। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। स्विमर कोच कह रहा है, घर वाले कह रहे हैं, माँ बाप कह रहे हैं, दोस्त यार कह रहे हैं, तुझे स्विमिंग आ गई है, छोड़ दे और आजा। बिना बिना टायर पकड़े तो वहां तक गहरे में भी जा सकता है, और गहरे से फिर तू पार कर सकता है, तो पूल के दूसरे सेक्शन पर आजा, वहां पर फेथ है। लेकिन नहीं, बहुत ज्यादा ही रिलाय किस पे कर रहे हैं जी, अपने कारणों पर, अपने लॉजिक पर। और बिना लॉजिक के, बिना कारणों के जीना नहीं चाहता। दैट वॉज नेचुरल, बट लेट अस थिंक अ लिटिल मोर क्लोजली। ये होता है, कारण देना, रीजनिंग करना, लॉजिक लगाना, ये सब हमारे साथ होता है। लेकिन अब थोड़ा सा गहराई में देखते हैं। विदाउट नोइंग इट, हैड वी नॉट बीन ब्रॉट टू वेयर वी stood by a certain kind of faith। मैंने यहाँ आने के लिए अपना रीजन ही तो लगाया दोस्तों। एल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया, मुझे किसी डॉक्टर ने मैसेज दिया, फेथ आया ना मुझे, तब मैंने अपना लॉजिक, अपना रीजन कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में लगा करके, या फिर मैंने अपने लॉजिक और रीजन की नहीं सुनी और मैं आगे बढ़ गया। फॉर डिड वी नॉट बिलीव इन आवर ओन रीजनिंग, वहां पर मैंने अपने कारण, हाँ यार ये कह रहा है तो हो जाएगा। डिड वी नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन आवर एबिलिटी टू थिंक। मुझे डॉक्टर ने मैसेज दिया यहाँ आने के लिए, और मेरे को अपनी थिंकिंग पर, हाँ यार वहाँ जब वो कह रहा है वो अच्छी बात है, उसकी थिंकिंग पे मैंने रिलाय किया, रिलाय करके मैंने उसकी थिंकिंग से अपनी थिंकिंग निकाली, और कॉन्फिडेंट हुआ अपने लॉजिक, अपने रीजनिंग पर। मैं कॉन्फिडेंट था कि यहाँ जाऊंगा ये हो जाएगा। दोस्तों, पूरे दिन में ऐसे दर्जनों काम हैं जो मैं कर रहा हूँ अपनी ही सोचने समझने की शक्ति पर। बेसिकली मेरा इंटेलेक्ट, चीजों को कैसे परखना है, समझना है और उस हिसाब से एक्शन लेना है, वो लॉजिक और रीजनिंग में लगाता हूँ, और फिर मैं काम करता हूँ। तो क्या फेथ नहीं है मेरे अंदर? बिल्कुल है। फेथ जरूरी नहीं है कि सिर्फ ईश्वर पर ही हो। मेरी रीजनिंग, मेरे लॉजिक, मेरे इंटेलेक्ट, मेरी सद्बुद्धि, मेरे सोचने समझने की शक्ति, इन पर भी तो मुझे फेथ था और फेथ है। बट वॉज दैट बट अ सॉर्ट ऑफ फेथ? मेरी सोचने की शक्ति पर, मेरी रीजनिंग पर, मेरे लॉजिक लगाने पर मुझे फेथ है ना? फिर मैं फेथ किस पे बैठा हूँ? मैं फेथ अपने दिमाग पे करके बैठा हूँ ना, अपने सोचने समझने की शक्ति पे करके बैठा हूँ। बिल्कुल ठीक है। और उस वजह से पूरी दिनचर्या में बिता रहा हूँ। सो यस, वी हैड बीन फेथफुल,
एब्जेक्टली फेथफुल टू द गॉड ऑफ रीजन। रीजनिंग, रीजनिंग के भगवान, कोई अगर रीजनिंग है मेरे अंदर तो वो रीजनिंग का कोई ना कोई तो भगवान होगा। और उस रीजनिंग पे मैं डिपेंड, पूरा 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 फेथफुल हूँ। मेरे अंदर कोई भी रीजन आता है, यार वो काम ऐसे करूं, वो काम वैसे ना करूं, मैं प्रोज कॉन्स देखता हूँ और फिर मैं क्या करता हूँ, डिसीजन ले लेता हूँ। तो मैं डिपेंड किस पर हूँ? मैं डिपेंड हूँ रीजनिंग पर, गॉड ऑफ रीजन पर। मैं फेथफुल किसको हूँ? गॉड ऑफ रीजन। मैं हर चीज का प्लस देखता हूँ, माइनस देखता हूँ, एडवांटेजेस देखता हूँ, डिसएडवांटेजेस, ये सब रीजनिंग में ही तो आता है, ये सब लॉजिक लगाने में ही तो आता है। सो इन वन वे और अनदर वी डिस्कवर्ड दैट फेथ हैड बीन इन्वॉल्व्ड ऑल द टाइम। तो दोस्तों एक बात तो पक्की है कि फेथ तो है मेरे अंदर। अब फेथ किस चीज पर है, अभी यहाँ वो बात नहीं हो रही दोस्तों, लेकिन फेथ जरूर है मेरे अंदर, ये पक्की बात है। फेथ अभी किस पे है मेरे अंदर? रीजनिंग पे। तो फेथ तो है ना, तो वैसे ही वो फेथ मैं किसी भी चीज पर कर सकता हूँ। और वो किसी भी चीज क्या होगी, देखते हैं आगे आने वाले पैराग्राफ में। वी फाउंड टू दैट वी हैड बीन वर्शिपर्स। पूजा करते हैं हम, और पूजा इबादत करने का तरीका वही नहीं है सिर्फ जो मेरे धर्म में मुझे बताया जाता है। व्हाट अ स्टेट ऑफ मेंटल गूज फ्लेश दैट यूज टू ब्रिंग ऑन, हैड वी नॉट वेरियसली worshipped people, sentiment, things, money and ourselves। मैंने लोगों की पूजा की, हाँ लोगों की तरले जो करता था मैं, या करता हूं मैं, पीपल प्लीजिंग जिसको बोलते हैं, क्या वो वर्शिपिंग नहीं है लोगों की? अरे आप तो जी बहुत बढ़िया, आपसे तो मजा आता है। कोई कोई कुछ हो, कोई यूट्यूबर हो, कुछ हो, वो उसके फैन बन जाते हैं। जो हम कोई एक्टर हो, सेलिब्रिटी हो, ए में जो हमारे स्पॉन्सर्स ओल्ड टाइमर्स होते हैं, हम बहुत ज्यादा इंप्रेस होकर के हम वर्शिपिंग, सॉर्ट ऑफ वर्शिपिंग हो जाती है वो। वर्शिपिंग करने का मतलब सिर्फ वो नहीं है जो मेरा धर्म बताता है दोस्तों। वर्शिपिंग का मतलब कि एक ऐसा चाहना, एक ऐसी आराधना करना कि भाई उसको भगवान जैसा समझ लेते हैं हम लोग, कि यार वो जो कह देगा बस वो बढ़िया है। तो ऐसे लोगों को मैंने वर्शिप नहीं किया। कोई सेंटिमेंट, व्हाट्सएप पे कोई मैंने चीज पढ़ ली, इंस्टा पे पढ़ ली, फेसबुक पे पढ़ ली, कोई ऐसा लोगो आया, कोई स्लोगन आया, कोई वन लाइनर्स आए, मुझे बहुत अच्छे लगे और मैं पागल हो गया जी उसके पीछे। हर जगह भेजे जा रहा हूँ लोगों को, जहां भी मीटिंग के बाहर खड़ा हूँ, यार वो आज मैंने ये बड़ा मजा आ गया। ये पूजा ही तो है, और क्या है? उसको बार बार मैं चर्चा कर रहा हूँ, उसको बार बार सराहा रहा हूँ। थिंग्स, चीजें, गाड़ी मुझे बहुत पसंद है, मोबाइल फोन, लैपटॉप, गैजेट्स, घड़ी, ये सब चीजें लोग ऐसे संभाल के रखते हैं। कई लोग इतने पागल क्रेजी हो जाते हैं, वो वर्शिपिंग नहीं है तो और क्या। नहीं नहीं नहीं, लग भी ना जाए उसको ऐसे साफ करते हैं बड़ी बारीकी से, एक एक घंटा लगा देते हैं उसकी केयर करने में चीजों की। वो क्या चीज है? दैट इज वर्शिपिंग। मनी, पैसा तो, पैसा बोलता है दोस्तों, पैसा भगवान है। पैसे के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं इंसान, मैं भी बहुत कुछ करता हूँ। तो वो वर्शिपिंग ही तो है, इतना संभाल के, गिरेगा तो भी उसको चार बारी माथे से लगाएंगे, अलमारी में। ये सब करना गलत नहीं है, लेकिन मैं ये समझने की जो है बुक हमें समझाने की कोशिश कर रही है कि आप ये सब की आराधना, पूजा और प्रार्थना इन सब की चीजों के साथ करते हो या नहीं करते हो। और अपने आप को भी पूजा है। मैं ये, मैं वो, मेरी समझ नहीं आ रही लोगों को, मैं देखो कितना कुछ बढ़िया कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। ये सब चीजें मैंने वर्शिपिंग करी है या नहीं करी? एंड देन विद अ बेटर मोटिव, हैड वी नॉट वर्शिपफुली बिहेल्ड द सनसेट, सी और अ फ्लावर। लोग हजारों लाखों रुपया खर्च रहे हैं दोस्तों ये सब करने के लिए। सनसेट देखने के लिए हजारों रुपए खर्च करके जाते हैं, लाखों रुपए, कई लोग लाखों करते हैं, कई हजारों करते हैं। कोई ट्रेन से जाता है, कैसे भी करता है, लेकिन खर्च से तो है ना वो सनसेट देखने, वो सनराइज देखने। कोई समंदर देखने जा रहा है। फरवरी में यहाँ दिल्ली में मुगल गार्डन्स में वो लगता है, गार्डन खुल जाता है प्रेसिडेंट साहब का, फ्लावर्स देखने के लिए लोग जाते हैं। ये सब क्या है? वर्शिपिंग नहीं है? स्पेशली जाना, पूरे दिन धक्के खाना, बस में, गाड़ी में, जैसे भी जाना, वहां से आना, पूरा दिल लगा के, पैर तुड़वा के, क्यों? ये वर्शिपिंग है? प्यार है? Who of us had not loved something or somebody? प्यार भी किया है, वर्शिप भी की है, सनसेट को, सी को, किसी लड़की को, लड़के को, फ्रेंड्स को, ये सब अलग अलग तरीके से प्यार किया है। हाउ मच डिड दीज फीलिंग्स, दीज लव्स, दीज वर्शिप्स
हैव टू डू विद प्योर रीजन। सनसेट क्यों पसंद है दोस्तों? कि जी वहाँ वो जो जीरो हाईएस्ट पॉइंट है उस हिल स्टेशन का, मुझे वहां जाना है और वहां से वही देखना है जी। क्यों? क्यों? इसमें क्या रीजन है? क्या कोई कोई लॉजिक है? कि मुझे वो गैजेट बड़ी पसंद है और वो गैजेट मैं इतना संभाल के रखता हूँ, मैं बहुत यार, मैं मेरे लिए वो इंसान यार भगवान समान है, वो इंसान मैं बहुत इज्जत करता हूँ उस इंसान की। इन सब के पीछे कोई रीजन लॉजिक है क्या? लिटिल और नथिंग वी सॉ एट लास्ट, वर नॉट दीज थिंग्स द टिश्यू आउट ऑफ विच आवर लाइव्स वर कंस्ट्रक्टेड। मेरा जीवन ही इन्हीं सब चीजों से बना है, पीपल प्लेसेस थिंग्स सिचुएशंस, और इन्हीं को मैं पूजा कर रहा हूँ कहीं ना कहीं। इन्हीं को मैं एडोर कर रहा हूँ, इनसे प्यार कर रहा हूँ। मोटिव कोई नहीं है, रीजन कोई नहीं है, मुझे अच्छा लगता है मैं पूजा कर रहा हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगेगा मैं छोड़ दूंगा। वर नॉट दीज थिंग्स द टिश्यू? डिड नॉट दीज फीलिंग्स आफ्टर ऑल डिटरमाइन द कोर्स ऑफ आवर एग्जिस्टेंस? और मेरे होने के लिए ये सब चीजें, इंसान है तो ये सब चीजें होंगी ही होंगी दोस्तों। बेसिकली इस पैराग्राफ में फिर से वो बता रहा है कि भैया हम फेथ कर सकते हैं, पिछले पैराग्राफ में बता दिया, और हम चीजों की पूजा भी कर सकते हैं, हम चीजों को प्यार भी कर सकते हैं, और उसका कोई लॉजिक कोई रीजन नहीं है। जैसे फेथ इंटरनली हम रीजन पे ही फेथ कर रहे हैं, वैसे ही विदाउट रीजन भी हम फेथ कर सकते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल टू से वी हैड नो कैपेसिटी फॉर फेथ और लव और वर्शिप। वर्शिप करने का क्या मतलब है? फेथ ही तो है। मुझे किसी ओल्ड टाइमर पर मैं एक तरह से वर्शिपिंग कर रहा हूँ, मैं कोई स्पॉन्सर यहाँ पर, हालांकि प्रिंसिपल्स बिफोर पर्सनालिटीज बोलते हैं हम लोग, कि हम पर्सनालिटी फॉलो नहीं करते, लेकिन फिर भी मन में आती हैं शुरुआत में ये चीजें। हर भाई के साथ दौर गुजरा होगा, कुछ समय के बाद धीरे धीरे जब चीजें समझ में आने लगती हैं, तब हम सामने वाले को एज अ शराबी, एज अ कुछ समय का निकला हुआ शराबी ही सोचते हैं, और फिर हम उसको, जब उसमें हमें थोड़ी छोटी छोटी कमियां दिखने लगती हैं, तब हम जज नहीं करते, तब हम ये समझते हैं कि भैया वो भी शराबी है, उसी दौर से निकला हुआ है, बस उसको मेरे से ज्यादा समय हुआ है, और उसको स्टेप वर्क के द्वारा कैसे जो है इस समस्या का निवारण एक एक दिन के हिसाब से करना है, वो उसको पता है, शराबीपन का निवारण। तो तब क्या करते हैं हम? तब हम वर्शिपिंग और वो फेथ हम रखते हैं प्रिंसिपल्स में। लेकिन यहाँ पर हम पीपल प्लेसेस थिंग सिचुएशंस में वर्शिपिंग कर रहे हैं। वर्शिपिंग क्या है? अडोर करना, प्यार करना, मतलब कि फेथ करना। इन वन फॉर्म ऑफ अनदर वी हैड बीन लिविंग बाय फेथ एंड लिटिल एल्स। तो दोस्तों, हम फेथ पर ही जी रहे हैं, हम माने या ना माने, कहीं ना कहीं फेथ है हमें। इमेजिन लाइफ विदाउट फेथ, were nothing left but pure reason. It wouldn't be life, but we believed in life, of course we did. We could not prove life in the sense that you can prove a straight line is the shortest between two points, yet there it was. इतनी इजी, इतना आराम से आप लाइफ को डिस्क्राइब कर दोगे दोस्तों, ऐसा नहीं है। बहुत गहरा फेथ है जो आप दे सकते हो, जो जो आप उस फेथ से ही लाइफ को चला सकते हो। लाइफ को इतनी सिंपली आप डिस्क्राइब करके और चल पड़ो लाइफ में नहीं हो सकती वो चीज। कुड बी स्टिल से द होल थिंग वाज नथिंग बट अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएटेड आउट ऑफ नथिंग, मीनिंग नथिंग, whirling on to a destiny of nothingness। भाई ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी सारे मास बना है, ये अर्थ पे मिट्टी बनी है, ये सॉइल है, पानी है, ये सब चीजें हैं, मेटल है, ये जितनी भी चीजें हैं, इनका ऐसा तो नहीं है कि कहीं से भी नहीं आए, कि कहीं से भी उठ करके पैदा हो गए, बन गए, एक अर्थ बन गई और कहीं पे भी जा करके खत्म हो जाएंगे, नहीं। ऑफ कोर्स वी कुड। The electrons themselves seemed more intelligent than that। भाई ये पानी है, ये मेटल है, मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स हैं, जो वो खुद बयान कर रहे हैं कि भैया हम में और भी कुछ चीजें हैं। इतनी सिंपली नहीं है कि कहीं से भी शुरू हुए कहीं पे भी खत्म हो जाएंगे, नहीं यार, कुछ चीजें हैं हमारे अंदर, कोई इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस कुछ तो है, ईश्वर नहीं होगा लेकिन कुछ तो है चीजें। एटलीस्ट सो द केमिस्ट सेड, साइंटिस्ट तो यही बोल रहे हैं।
कि भैया ये सब ऐसे ऐसे मासेस में एज पहले ये हुआ, फिर वो बम्बार्डमेंट हुई, फिर गैसेस मिली, ये हुआ। वो सारी चीजें डिस्क्राइब कर रहा है और उसके पीछे की कोई शक्ति भी बता रहा है कि कुछ तो ऐसा था जो उन गैसेस बनी। वो गैसेस कहाँ से आई, वो इंटेलिजेंस कहाँ से आई कि वो सब तीन चार चीजें मिक्स हुई और तब जाके सॉइल बनी, तब जाके एक अर्थ जो है गोलाई में बनी। ये सब चीजें बहुत बड़ी इंटेलिजेंस है। मुझे अगर ऐसा लग रहा है कि भैया ना तो कोई फेथ है, ना कोई रीजनिंग है, ना कोई ऐसी बड़ी शक्ति है, तो मैं गलत हूं। हेंस वी सॉ दैट रीजन इजंट एवरीथिंग। और सब कुछ रीजन भी नहीं है। हर चीज के पीछे का रीजन है क्या? मुझे क्यों हिल स्टेशन जाकर के वो देखना है? क्या पक्का रीजन है क्या मेरे पास? प्रॉपर रीजन है क्या? हाँ, मैं अच्छा फील करूंगा, मैं ये करूंगा, लेकिन रीजन तो कोई नहीं है ना। अच्छा फील तो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ। कोई पक्के चीजें नहीं है हर चीज के पीछे ना, कि वो रीजन है तभी वो काम कर रहा हूं। मैं बहुत सी चीजें हैं जो मैं विदाउट एनी रीजन कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता कई बार। नीदर इज द रीजन एज मोस्ट ऑफ अस यूज इट एंटायरली डिपेंडेबल। और अगर रीजन है भी तो मैं हर बारी डिपेंड नहीं कर सकता, दो इट एमिनेट फ्रॉम आवर बेस्ट माइंड। हर बार रीजन पर मैं डिपेंड नहीं कर सकता। जैसे कि व्हाट अबाउट द पीपल हु प्रूव्ड दैट मैन कुड नेवर फ्लाई? उन्होंने भी तो रीजन दिए थे। मैथमेटिशियंस ने भी गणित से गणित निकाल दिया था, इक्वेशन सॉल्व कर दी थी कि भैया आप नहीं कर सकते हो कभी भी। आप भगवान को जो है आप उड़ नहीं सकते हो कभी भी। तो उन्होंने भी तो रीजंस दे दिए थे। अगर रीजन पर ही डिपेंड कर जाते तो आज क्या उड़ पाते? उन रीजनों से परे उठे, उन रीजंस को छोड़ा और फिर ऊपर आगे बढ़े तो येट, तो बंदा उड़ गया, एयरलाइंस बन गई, हेलीकॉप्टर बना धीरे धीरे, एरोप्लेन बना धीरे धीरे, और फिर वो बड़ा होते गई चीजें। येट वी हैड बीन सीइंग अनदर काइंड ऑफ फ्लाइट। अब एक और फ्लाइट हमने देखी, अ स्पिरिचुअल फ्लाइट। अब एक स्पिरिचुअल एरोप्लेन भी बनना था दोस्तों। अ स्पिरिचुअल लिबरेशन फ्रॉम दिस वर्ल्ड। इस मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड तक की जो उड़ान है, जब तक आप रीजन करते रहोगे, अपने आप को लॉजिक देते रहोगे, फेथ नहीं करोगे। फेथ किस पर है? रीजनिंग पर। तो फेथ रीजनिंग से हटा करके उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कि हाँ भाई ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, तो आप वहां की भी फ्लाइट बुक कर दोगे एक तरीके से, और आप उड़ जाओगे उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ। पीपल हु रोज अबव देयर प्रॉब्लम्स। पेज नंबर 52 पर इन्होंने हमें 8 तरीके की प्रॉब्लम्स, हमें अपनी अंदरूनी बेडेविलमेंट्स, अंदरूनी अनमैनेजेबिलिटीज, अंदरूनी प्रॉब्लम्स बताई। पेज नंबर 52 पे इन्होंने वो 8 तरीके की प्रॉब्लम्स से आप उठ सकते हो। दे सेड गॉड मेड दिस थिंग्स पॉसिबल एंड वी ओनली स्माइल। सामने वाला क्या कह रहा है? ओ कर रहा है जी, ओ सच्चा बादशाह जी, ओ कर रहा है जी, ओ भगवान, वो साडा परवरदिगार कर रहा है, ऐसे कर रहा है। वो लोग ऐसे बोलते थे ना लोग, और मेरे को लगता था देख क्या बकवास करे जा रहा है। वी ओनली स्माइल्ड। उनके सामने से स्माइल किया क्योंकि उनसे बहस नहीं करना चाहता था, उनकी गुड बुक्स में रहना चाहता था, उनको परेशान नहीं करना चाहता था। तो भगवान करता है, सबके जीवन में करता है, लेकिन मुझे कभी विश्वास ही नहीं होता था। आज मुझे वो बातें याद आती हैं और आज मैं सोचता हूँ कि हाँ वो लोग भी सिर्फ बना करके ऊपरी तौर पर सिर्फ डायलॉग बाजी नहीं कर रहे थे, ड्रामेबाजी नहीं कर रहे थे, वो अंदर से सोचते थे इस बात को। वी हैड सीन स्पिरिचुअल रिलीज बट लाइक टू टेल आवरसेल्व्स इट वाजंट ट्रू। अब मुझे भी उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड की एयर टिकट चाहिए थी, मुझे भी फ्लाई करना था उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, लेकिन मैं उसको जब तक सच्चाई मानूंगा नहीं, तब तक मैं बैठूंगा कैसे? जब तक राइट ब्रदर्स इस रीजनिंग को छोड़ नहीं देते और वो विश्वास नहीं करते कि हम एक उड़ने वाला एरोप्लेन बना सकते हैं, तब तक वो कैसे बना पाते? वैसे ही मुझे भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थोड़ा सा फेथ करना पड़ेगा, तभी मैं उसकी तरफ जा पाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जा पाऊंगा। Actually, we were fooling ourselves. For deep down in every man, woman and child is the fundamental idea of God. बहुत जरूरी चीज दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। एक ऐसी आवाज हमारे अंदर होती है, हर इंसान के, छोटे से छोटे बच्चे के, ईश्वर का आइडिया होता ही होता है। इट मे बी ऑब्सकर्ड बाय कैलामिटी, by pomp,
by worship of other things, but in some form or other it is there. अब जो हमारे अंदर ईश्वर का ख्याल है, बेसिक ख्याल, और वो ईश्वर का ख्याल कैसे है दोस्तों? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं छोटी सी चीज बताता हूँ, जब भी कोई दिमाग में उधेड़ बुन चल रही होती है, कुछ गलत ख्याल चल रहे होते हैं, तो उसके साथ एक छोटा सा सही ख्याल होता है, रुक जा, ऐसे मत कर। शराब पीते समय क्या होता था, काउंटर पर जब मैं पैसे दे रहा होता था शराब पीने के लिए, तो अंदर से ख्याल आता था, आज रुक जा, आज मत पी। वो अंदर वाला ख्याल क्या होता था, कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया है और मैं जो है गुस्सा करे जा रहा हूँ या चिल्लाए जा रहा हूँ अपने, कहीं काम पर कुछ हो गया, कहीं घर में अपना टेम्पर लूज कर रहा हूँ, अंदर से आवाज आती थी, रुक जा। कोई आवाज आती थी लेकिन वो बड़ी धीमी और भीनी होती थी, वो आवाज भी तो मेरे अंदर एक ईश्वर के होने का प्रतीक है। सम वॉइस वॉज देयर इनसाइड मी। अंदर की आवाज कुछ ना कुछ बोल रही थी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब उसको मैं ईश्वर की आवाज कह सकता हूँ, उसको मैं सोल कह सकता हूँ, उसको मैं अपनी कॉन्शियंस कह सकता हूँ, कॉन्शियंस, या फिर उसको मैं प्लेन कॉमन सेंस भी बोल सकता हूँ। वो कहीं ना कहीं एक ईश्वर की तो ही आवाज थी। इन्नेट इंटेलिजेंस भी मैं बोल सकता हूँ दोस्तों उसको। हाँ, वो कोई कैलामिटी हुई, कोई गलत चीज हुई मेरे साथ मेरे जीवन में, जिस वजह से अब मैंने उस आवाज को सुनना बंद कर दिया, या फिर वो आवाज अब मेरे तक पहुंचती नहीं, क्योंकि उस आवाज और मेरे बीच में मैंने अपनी सेल्फ विल लगा दी। कैलामिटी आई और मैंने, मेरी सेल्फ विल ने, मेरे दिमाग ने क्या सोचा, कोई ईश्वर ईश्वर नहीं है, और मैंने एक दीवार बना दी है उस आवाज में और खुद के बीच में। कैलामिटी की दीवार, पॉम्प की दीवार, कोई पाखंड कोई ढोंग कर गया मेरे साथ, या फिर मैंने ईश्वर को वर्शिप करना छोड़ दिया, मैंने शराब की भी तो वर्शिप करी, और उस शराब की वर्शिप करते करते मैं ईश्वर की आवाजों को भूल गया। कोई शराब की वर्शिप कर रहा है, कोई किसी इंसान की वर्शिप कर रहा है, और इन सब चीजों के करते करते वो भूल गया। बाद में धोखे खाए, धोखे खा करके फिर एक और दीवार बन गई कि भाई मैं जिस पे भी विश्वास करता हूँ सब मेरे को धोखा देते हैं, तो अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। तो मैंने अपनी अंदर की आवाज को दबा दिया, उसके ऊपर अपनी ईगो, अपना गुस्सा, अपने अपने सारी जो है डिफेक्ट्स को उसके ऊपर बड़ हावी होने दिया। मोटी दीवार बन गई, अब मेरे को वो आवाज आ भी रही है बहुत भीनी भीनी सी, और मैं सुनने को तैयार नहीं हूं, मैं अक्खड़पने में आ चुका हूँ। For faith in a power greater than ourselves and miraculous demonstrations of that power in human lives are facts as old as man himself. दोस्तों, कुदरत की जो वर्शिप है, कुदरत जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो हमारे कल्चर में, हमारे ट्रेडिशन, हमारे सब जितने भी भाई हैं सभी धर्मों में नेचर को सबसे आगे माना गया है। सबसे बड़ी शक्ति ईश्वर है, लेकिन ये सब चीजें उतनी ही पुरानी हैं जितना कि इंसान पुराना है। इंसान माने या ना माने, जब इंसान जो है भगवान ने इंसान को बनाया, और इंसान ने भगवान के अलग अलग रूप अलग अलग धर्मों के हिसाब से, अलग अलग तरीकों के हिसाब से बना डाले, लेकिन भगवान शुरू से था। और वो कैसा भगवान था, क्या नहीं भगवान था, वो फैक्ट्स हैं। सब लोगों ने अपने अपने तरीके से उन पर फेथ करना है। वी फाइनली सॉ दैट फेथ इन सम काइंड ऑफ गॉड वाज अ पार्ट ऑफ आवर मेकअप। मेरे बनावट में ही ईश्वर है, जस्ट एज मच एज द फीलिंग वी हैव फॉर अ फ्रेंड। और ईश्वर वो ईश्वर मेरा लविंग गॉड है। जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ फीलिंग रखता हूँ, वैसे ही फीलिंग, वैसा ही फेथ मैं अपने ईश्वर पर भी कर सकता हूँ समटाइम्स। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, वी हैड टू सर्च फियरलेसली, अपने अंदर बार बार लगातार खोजना होगा दोस्तों। क्योंकि जब मैं वो खोजूंगा, जब मैं तीसरे कदम से 12वें कदम की जर्नी में जाऊंगा, अपनी अंदरूनी खोज करूंगा, और ज्यादातर जितने भी धर्म है सब मुझे यही बोलते हैं, अंदरूनी खोज करना, अपने आप को देखना, अपने आप को क्लीन रखना, सही रखना। तो मैं देखूंगा कि मेरी जो सेल्फ विल है,
मेरा जो खुद की मैं और मेरी जो कैलामिटीज की वजह से सेल्फ विल आगे आ गई है, जब वो दीवार टूटेगी तो पता लगेगा ही वॉज देयर, मेरा ईश्वर वही है। ही वॉज एज मच अ फैक्ट एज वी वर। मेरे होने का सबूत मुझे दिख रहा है, फिजिकली मेंटली इमोशनली मैं हूं, वैसे ही भगवान के होने का भी मुझे सबूत दिखने लगेगा अपने आप। बशर्ते क्या मैं अपने सर्च कर रहा हूँ fearlessly, क्या मैं कदमों पे जा रहा हूँ तीसरे से 12वें तक। इन द लास्ट एनालिसिस इट इज ओनली देयर दैट ही मे बी फाउंड, इट वाज सो विद अस। वो ढूंढा जा सकता है और हमारे साथ ऐसा ही होता है। वी कैन ओनली क्लियर द ग्राउंड अ बिट। दोस्तों, इसने हमें हर तरीके से बता दी। जो लोग डिनायल में हैं, जो लोग डिफायंस में हैं, जो लोग एरोगेंस में हैं, जो किसी भी भगवान को नहीं मानेंगे, नास्तिक हैं, तो भी सोल्यूशन दे दिए। आज्ञेयवादी हैं, भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की मानना नहीं चाहते, वो भी हमें बता दिया दोस्तों इसने। इसने हमें सब कुछ बता दिया। और उसके बावजूद भी अगर कोई नहीं मानता है तो वो, इसका मतलब है कि वो रिकवरी में आ नहीं पाएगा या आना नहीं चाहता है। ये सब चीजें वी कैन ओनली क्लियर द ग्राउंड अ बिट। अच्छा, कितनी अच्छी चीजें हमने आज पढ़ी ना। लॉजिक लगता है, लेकिन क्या हर चीज में लॉजिक लगता है? और कहीं ना कहीं लॉजिक और रीजनिंग पर तो मैं डिपेंड हूँ। गॉड ऑफ रीजन, जी कैपिटल आर कैपिटल, भगवान बना दिया मैंने अपने अंदर की थिंकिंग को, अपनी रीजनिंग को मैंने भगवान मान लिया ना दोस्तों। तो उसको भी तो मैं भगवान मान ही रहा हूँ ना, उस पे भी तो मैं डिपेंड कर ही रहा हूँ ना, उसको भी तो मैं विश्वास कर ही रहा हूँ। तो फेथ तो मेरे अंदर है, ऐसा नहीं है कि फेथ मेरे अंदर नहीं है। वर्शिपिंग बिना किसी रीजन के भी, अब लॉजिक और रीजनिंग को एक बारी को साइड कर रहा है, वो कह रहा है आप लॉजिक और रीजनिंग के बिना भी बहुत चीजों में फेथ रख रहे हो, बहुत चीजों की पूजा आराधना अर्चना कर रहे हो आप वर्शिपिंग कर रहे हो उनकी, आप उनमें फेथ रख रहे हो। हिल स्टेशन पर यहाँ से मैं जाऊंगा और वहां पर मुझे वो हिल स्टेशन मिलेगा, मुझे वो सनसेट सनराइज मिलेगा, मजा आएगा, ये मुझे फेथ है ना। मुझे डॉक्टर ने बोला कि भाई ए में चले जाओ, आप ठीक हो सकते हो, तो मुझे फेथ था ना। वो फेथ मेरे अंदर था दोस्तों। और ये फेथ बिना किसी रीजन के था। ये फेथ दोस्तों वही फेथ है जो मुझे आज तक यहाँ लेकर के आया। तो सोचो वो फेथ कितनी पॉजिटिविटी है। तो अगर मैं बिना रीजन के भी कई चीजों में फेथ रख सकता हूं, तो मैं ये अपनी रिकवरी के लिए क्यों नहीं मान सकता कि कोई ईश्वर है? बिना किसी रीजन के क्यों नहीं मान सकता? हर चीज में मुझे क्यों चाहिए वो रीजनिंग, वो ग्रेट रियलिटी, जी कैपिटल आर कैपिटल, डीप डाउन विद इन अस, वो रियलिटी मेरे अंदर है ना। और वही मुझे चला रही है। एक बारी को मैं एज्यूम करके आगे बढ़ूं, जब मैं कदमों के जरिए, अभी मैं दूसरे कदम पर हूं, नदी के इस किनारे पर खड़ा हूं, अब मुझे नदी पार करनी है और मुझे फेत तक जाना है। उसके लिए मुझे दोस्तों तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां ये कदमों पर काम करना पड़ेगा। फिर मैं जब 10वें पर खड़ा होऊंगा, कहीं ना कहीं मुझे फेत अपने आप हर दिन आने लगेगा। फिर मुझे झक मार के जबरदस्ती फेथ को नहीं लाना। आज मैं जबरदस्ती फेथ को ला रहा हूँ, आज फेथ हो नहीं पा रहा, आज बिलीव आ रहा है, शक के साथ फेथ आ रहा है आज। लेकिन तब वो फेथ अपने आप, तब वो ट्रस्ट अपने आप बिल्डअप हो जाएगा। तो मैं क्यों नहीं उस पे जो है नदी पार कर पा रहा हूँ? नदी पार करने का मतलब बोले तो कदमों पे काम करना, कदमों को कंप्लीट, जिस हिसाब से कदम मुझे कह रहे हैं उनको तन मन धन से अच्छे से मैं अंदरूनी तौर से करूं, उस पे विलिंगली काम करूं। और वो काम होता है दोस्तों। अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मुर्गी है अंडा है भगवान है नहीं है। ये चैप्टर क्या कहना चाह रहा है? ये चैप्टर सिर्फ आपको ये कह रहा है कि भैया रीजनिंग लगानी हर चीज में जरूरी नहीं है, लॉजिक लगाना हर चीज में जरूरी नहीं है। फेथ आपके अंदर है, आप कभी अपनी सोचने समझने की शक्ति, अपने रीजन पर फेथ करते हो। कई बार आप फेथ करते हो बिना किसी रीजन, बिना किसी लॉजिक के। तो फिर आप ये काम जिसमें आपकी जान बच रही है, आप अगर ये प्रोग्राम कर लोगे ईश्वर पर विश्वास करके, और साथ में दूसरा क्वेश्चन, रिस्टोर टू सैनिटी, मेरा मानसिक स्वास्थ्य भी मेरा ईश्वर सुधारेगा, ये दोनों क्वेश्चंस पे अगर आप विश्वास कर लोगे, या फिर आप एक विलिंगनेस भी ले आओगे, तो भी आप तीसरे कदम से वर्किंग चालू करो ना, आपका काम हो जाएगा।
We can only clear the ground a bit. If our testimony helps sweep away prejudice, आपकी पुरानी सोच को, अगर हमारी जो ये सारी बातें हैं, अगर हमारे जो सारे सबूत दिए गए हैं, ये आपको enables you to think honestly, encourages you to search diligently within yourself, then भाई अगर ऑनेस्टी से आप सोच पा रहे हो, पुराने विचारों को हटा पा रहे हो, और अपने अंदर ही खोजबीन कर पा रहे हो, देन इफ यू विश यू कैन जॉइन अस ऑन द ब्रॉड हाईवे। दोस्तों, HOW, प्रेजुडिस हटाना, पुराने विचारों को हटाना, यानी कि ओपन माइंडेड O, ऑनेस्टी H, विलिंगनेस, कि आप अपने अंदर की खोजबीन करने को तैयार हो क्या, तब आप क्या कर सकते हो, तब आप हमारे साथ उस नई फ्रीडम, नई आजादी के नए हाईवे पे, चौड़े वाले हाईवे पे हमारे को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें बहुत मजा है दोस्त। बड़ी बढ़िया रोड है वो, बड़ी खुशनुमा सफर है उसका। विद दिस एटीट्यूड यू कैनॉट फेल, आप फेल नहीं हो सकते हो इस एटीट्यूड के साथ। द कॉन्शियसनेस ऑफ योर बिलीफ इज श्योर टू कम टू यू। द कॉन्शियसनेस ऑफ योर बिलीफ, आपके विश्वास की कॉन्शियसनेस इज श्योर टू कम टू यू, ईश्वर के होने का विश्वास, आपका ईश्वर पर बिलीफ, आपका ईश्वर पर फेथ होने का विश्वास, और उसकी कॉन्शियसनेस आपको आनी ही आनी है। जैसे कि कॉन्शियसनेस का क्या मतलब है दोस्तों, जैसे कि कहीं पार्टी में, कहीं स्कूल में, घर में, कहीं पर भी कोई बंदा बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, उसको नहीं पता अब उस दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन वो है उस दुनिया में ही, उस कमरे में, उस घर में है वो, लेकिन उसको नहीं पता। 10 मिनट के लिए अगर वो बेहोश था तो उसको पानी वानी मारा, उसको खड़ा किया, तब उसके बाद से वो देखेगा। उस 10 मिनट के लिए उसको नहीं पता उस दुनिया में क्या हो रहा है। वैसे ही मैं भी, हम लोग सब भी एक तरह से बेहोशी में हैं। हम अनकॉन्शियस हैं कि इस दुनिया में हो क्या रहा है, ईश्वर है नहीं है, हम अनजान हैं, हम अनकॉन्शियस हैं। हमें कॉन्शियस होना पड़ेगा कि इस दुनिया में होश में आना पड़ेगा कि भैया स्पिरिचुअलिटी है, ईश्वर है और कर रहा है और करेगा मेरे लिए। वो कॉन्शियसनेस हमारे अंदर, बस वो जो बंदा बेहोश है वो फिजिकल वर्ल्ड से बेहोश है, हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बेहोशी है, हमें उस होश में आना है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, हमें कॉन्शियस नेस में आना है कि हाँ ईश्वरीय दुनिया है ये। उस चीज से हम अनजान हैं, उस चीज से हम बेहोश हैं अभी। इन दिस बुक यू विल रीड द एक्सपीरियंस ऑफ अ मैन हु थॉट ही वाज एन एथीस्ट। एक बंदा जो एथीस्ट था जी, नास्तिक था। हिज स्टोरी इज सो इंटरेस्टिंग दैट सम ऑफ इट शुड बी टोल्ड नाउ। हिज चेंज ऑफ हार्ट वाज ड्रामेटिक, कन्विंसिंग एंड मूविंग। फिट्ज मायो की ये कहानी है दोस्तों, अ सदर्न फ्रेंड। इनकी जो कहानी है आप स्टोरी सेक्शन में पढ़ सकते हैं, फिर भी इनका थोड़ा सा इसमें चंक डाल दिया है स्टोरी का। आवर फ्रेंड वाज मिनिस्टर्स सन, ही अटेंडेड चर्च स्कूल वेयर ही बिकेम रेबेलियस एट व्हाट ही थॉट एन ओवरडोज ऑफ रिलीजियस एजुकेशन। स्कूल जो था दोस्तों, चर्च स्कूल था वो, और पादरी का बेटा था। तो डेली जो आप देखते हैं कि मंदिरों में जो पंडितों के या चर्च में फादर के बच्चे होते हैं, तो उनको वो चर्च के छोटे मोटे काम भी करने को दे दिए जाते हैं, और पूरे दिन सुबह शाम प्रेयर सुन सुन के क्या होता है, इंटॉक्सिकेशन हो जाती है, ओवर हो जाता है बहुत सारा ना चीजें। अब ओवरडोज है, चर्च में भी है, तो फिर सवेरे प्रेयर, शाम को प्रेयर, रात को प्रेयर, ये बजाओ वो करो ऐसे करो, स्कूल में जा रहा है तो स्कूल में, तो बंदा वो रेबेलियन हो चुका है, वो विद्रोही स्वभाव का हो चुका है, वो भगवान में विश्वास नहीं कर रहा, एथीस्ट बन चुका है पक्का। फॉर इयर्स देयर आफ्टर ही वाज डॉग्ड बाय ट्रबल एंड फ्रस्ट्रेशन। अब उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बिजनेस फेलियर, इंसैनिटी, फेटल इलनेस, सुसाइड। सुसाइड के थॉट्स आ रहे हैं जी उसको, उसकी शराबीपन अब सर चढ़ करके बोल रहा है, बिजनेस चल नहीं रहा है, पागलपना उसके ऊपर है। दीज कैलामिटीज इन हिज इमीडिएट फैमिली एम्बिटर्ड एंड डिप्रेस्ड। ये जो है समस्याएं जो आ रही हैं, अब उससे उसको डिप्रेशन हो रहा है, उससे उसको कटुता हो रही है। पोस्ट वॉर डिसइल्यूजनमेंट, अब वॉर खत्म हुआ उसके बाद भी परेशानियां बहुत ज्यादा, डिप्रेशन होता है वॉर के बाद दोस्तों, डिसइल्यूजनमेंट हो रही है उसको। अल्कोहलिज्म और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इम्पेंडिंग मेंटल एंड फिजिकल कोलैप्स, अब ना दिमाग काम कर रहा है, शरीर काम कर रहा है, कोई कोई चीज काम नहीं कर रही है। brought him to the point of self destruction, अब वो अपनी ही नैया खुद ही डुबोने में लगा हुआ है, अपने आप को खुद ही खराब कर रहा है।
One night, when confined in a hospital, he was approached by an alcoholic who had known a spiritual experience. अब अल्कोहलिक्स अनोनिमस से कोई मिल सॉरी अल्कोहलिक्स अनोनिमस से कोई मिला जी इनको, मोस्ट प्रोबेबली बिल डब्ल्यू ही मिले थे. आवर फ्रेंड्स गॉर्ज rose as he bitterly cried out, if there is a God, he certainly hasn't done anything for me. अल्कोहलिक्स अनोनिमस वाले आकर के समझा समझू के चले गए, बातचीत करके अपना अल्कोहलिज्म का लाइफ स्टोरी, डिजीज रिकवरी करके चले गए, ए के बारे में इंट्रोड्यूस कर दिया, अल्कोहलिज्म के बारे में इंट्रोड्यूस कर दिया. और बाद में ये हमारा जो दोस्त है ये सोच रहा है कि अगर कोई भगवान है भी तो मेरे लिए कुछ नहीं किया. प्योर एथीस्ट, प्योर एग्नोस्टिक वाली बात, कि पहली बात तो जी भगवान है नहीं, और अगर है भी तो मेरे लिए कुछ नहीं किया उसने. बट लेटर अलोन इन हिज रूम, जब वो चले गए ए वाले, तब उसने अकेले में क्या सोचा जी. ही आस्क्ड हिमसेल्फ दिस क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल दैट ऑल द रिलीजियस पीपल आई हैव नोन आर रॉन्ग. क्या जितने भी लोग हैं जो भगवान में विश्वास करते हैं वो कह रहे हैं जी ईश्वर कर रहा है, सब परवदिगार कर रहा है, ये कर रहा है, क्या वो सारे ही गलत हैं? क्या वो सबकी जीवन जो चल रहा है उस ईश्वर की वजह से वो गलत चल रहा है? While pondering the answer, he felt as though he lived in hell. इस चीज का जवाब सोचते सोचते उसके अंदर इतनी ज्यादा डिप्रेशन आ गया कि यार मैं ही लोग सारे ही सारे लोग तो गलत हो ही नहीं सकते ना. अब उसको अपने आप को ही वो देख देख रहा है कि मैं बहुत ज्यादा गलत हूँ और बहुत ज्यादा जहन्नुम वाली स्थिति लग रही है, क्योंकि उसको दिख रहा है कि लोगों का काम चल रहा है लेकिन तेरा काम नहीं चल रहा. देन लाइक अ थंडरबोल्ट अ ग्रेट थॉट केम, इट क्राउडेड आउट ऑल एल्स. सारे ख्यालों को वॉश ऑफ कर दिया. जैसे समंदर की लहरें आती हैं और सारी रेत पे आप जितना मर्जी डिजाइन बना लो, वो सारा समंदर की लहरों से वॉश ऑफ हो जाता है. तो इस एक ख्याल ने समंदर की हाई टाइड का काम किया. और वो ख्याल क्या था? हु आर यू टू से देर इज नो गॉड. जैसे बिल डब्ल्यू साहब को हुआ था ना ईश्वर के होने का एहसास, अब वैसे ही इनको इस ख्याल से हुआ कि तू कौन होता है कि भगवान नहीं है, ये कहने वाला तू कौन होता है. अब इनका अक्खड़पना मेल्ट हो रहा है. अब इनका एथीस्ट नास्तिकपना मेल्ट हो रहा है कि भाई तू कौन होता है कहने वाला भगवान नहीं है. लोग कह रहे हैं ना, और वो लोग सारे तो लोग गलत नहीं हो सकते. 1 लाख लोग हैं तेरे शहर में, तेरे को छोड़ के बाकी के 99,999 लोग ये कह रहे हैं कि भाई भगवान है. तो तू कौन होता है? ये अवेकनिंग हुई बिल डब्ल्यू की तरह इसको भी, और ये घुटनों पर गया. दिस मैन रिकाउंट्स दैट ही टम्बल्ड आउट ऑफ बेड टू हिज नीज. वो भी घुटनों पर गया जैसे बिल डब्ल्यू साहब गए थे. इन अ फ्यू सेकेंड्स ही वाज ओवरवेल्म्ड बाय कन्विक्शन टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड. धीरे 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 सराबोर हो गया पूरे कमरे में वहां पर. इट पोर्ड ओवर एंड थ्रू हिम विद द सर्टेनिटी एंड मैजेस्टी ऑफ अ ग्रेट टाइड एट फ्लड. जैसे वो समुंदर की बड़ी सी टाइड आती है ना, वैसे भगवान की उपस्थिति वहां भर गई. द बैरियर्स ही हैड बिल्ट थ्रू द इयर्स वर स्वेप्ट अवे. सारे बैरियर, सारी सोच उसकी जो थी थकियानुसी सोच थी उसकी पुरानी, जितने भी उसके मनाई थे, क्रॉसेस थे, जो भी वो सोच रहा था कि भाई ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वो सारी अटकलें हट गई अब. ही स्टूड इन द प्रेजेंस ऑफ इनफाइनाइट पावर एंड लव. वो सीधा खड़ा था, हाथ फैलाए यहाँ पर, घुटनों टेके. भगवान उसको दिख रहा था और बहुत अच्छे से सब कुछ हो रहा था. इट हैड ही हैड स्टेप्ड फ्रॉम ब्रिज टू शोर. दोस्तों, वो नदी के इस किनारे रीजनिंग वाली तरफ खड़ा था और फिर उसने एक ब्रिज बनाया अपना, और ब्रिज से वो शोर ऑफ फेथ, उस फेथ के किनारे पर पहुंच गया जहां पर सारे भाई हमारे अल्कोहलिक्स अनोनिमस के ओल्ड टाइमर्स खड़े हैं. फॉर द फर्स्ट टाइम ही लिव्ड इन कॉन्शियस कंपेनियनशिप विद हिज क्रिएटर. अब वो होश में भी है, बेहोशी में नहीं है, और अपने ईश्वर के होने का साथ देख पा रहा है वो, पूरी पूरी विश्वास में है वो. दस वॉज आर फ्रेंड्स कॉर्नरस्टोन फिक्स्ड इन प्लेस. नो लेटर विसिसिटिट्यूड हैड शेकन इट. दोस्तों, स्टेप 1 फाउंडेशन स्टोन उसने ले लिया. स्टेप 2 कॉर्नर स्टोन उसका, कि भग ईश्वर है और करेगा, वो भी उसने ले लिया. और स्टेप 3 जो हमारा की स्टोन है, वो भी उसने ले लिया, अपनी विल और लाइफ अपने ईश्वर को दे दी. बाद में कोई भी ऐसी परिस्थितियां नहीं बनी, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं बनी जिन्होंने उसको हिला दिया हो. हिज अल्कोहलिक प्रॉब्लम वाज टेकन अवे दैट वेरी नाइट इयर्स अगो. इट डिसअपियर्ड, चली गई.
चली गई। वो शराबीपन एक दिन के हिसाब से अरेस्ट हो गया है अब। सेव फॉर अ फ्यू ब्रीफ मोमेंट्स ऑफ टेम्पटेशन, बीच बीच में टेम्पटेशन आती है, दिमाग में आता है शराब पीने के ख्याल। द थॉट ऑफ ड्रिंक हैज नेवर रिटर्न। प्रॉपर थॉट नहीं आया, उड़ते उड़ते फ्लीटिंग थॉट्स आए होंगे, टेम्पटेशन के थॉट्स आए होंगे। एंड एट सच टाइम्स अ ग्रेट रिवल्शन हैज राइजन अप इन हिम, और जैसे ही वो टेम्पटेशन के थॉट्स आते हैं, तभी तभी एक रिवोल्ट आता है अंदर से, एक घिन आती है अंदर से, और वो शराब से दूर करने में मुझे सहायक हो जाती है। सीमिंगली ही कुड नॉट ड्रिंक इवन इफ ही वुड, चाहेगा तो भी नहीं पिएगा, सोचेगा तो बहुत दूर की बात है पीने की ना। गॉड हैड रिस्टोर्ड हिज सैनिटी, दूसरा कदम हो गया है, और वो दूसरे कदम से वो आगे भी पहुंच गया है, उसकी सैनिटी रिस्टोर हो चुकी है, जो 10वें कदम में मुझे एक किताब बताती है कि अब आपकी सैनिटी रिस्टोर हो चुकी है, अब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हो। तब तक के लिए मैं दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में घुन लगी हुई है अल्कोहलिज्म की। जब तक वो अल्कोहलिज्म भगवान जी मेरे दिमाग से निकाल नहीं देते, एक दिन के हिसाब से ठीक नहीं कर देते, तब तक कि मेरे को सैनिटी नहीं है ये, तब तक मैं उस दिमाग का, उस विल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन इस बंदे की सैनिटी रिस्टोर हो चुकी है, विल पावर अच्छी तरीके से मतलब कि इसकी सेल्फ विल से ये बाहर आ चुका है, तो अब अपनी विल का इस्तेमाल ये कर सकता है। लेकिन किस तरीके से करेगा वो भी ईश्वर और इस किताब के अनुसार। वट इज दिस बट अ मिराकल ऑफ हीलिंग। हाँ जाता है, येट इट्स एलिमेंट्स आर सिंपल। जादू तो है, रिजल्ट तो बहुत तगड़े मिलने वाले हैं, लेकिन चीजें बड़ी सिंपल हैं। सिंपल बिल्कुल, ये प्रोग्राम के एलिमेंट्स बड़े सिंपल हैं। हाँ इजी नहीं है, लेकिन सिंपल बिल्कुल है दोस्तों, ये पक्का। सरकमस्टांसेस मेड हिम विलिंग टू बिलीव, विलिंगनेस कहाँ से आई? विलिंगनेस आई पावरलेसनेस से, पावरलेसनेस कहाँ से आई? होपलेसनेस से। होपलेसनेस किस में दिखी? सरकमस्टांसेस में। मेरे पीछे का पास्ट के जितने भी सरकमस्टांसेस थे, मेरी सिचुएशंस, मेरे जो टेस्टिमनीज थी पुरानी, उन सब में मैंने देखा कि मैं बहुत ज्यादा होपलेस हूँ। होपलेस से मैं पावरलेस पे गया, पावरलेस से मैं एक्सेप्टेंस में आया और विलिंग हुआ। और विलिंग हुआ कि मुझे अब मानना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा दिमाग तो मुझे कहाँ लेकर के गया था वो मैंने अपने पास्ट में देख लिया था। तो अब मुझे बिलीव करना ही है। ही हम्बली ऑफर्ड हिमसेल्फ टू हिज मेकर देन ही न्यू। मेरा सृजक, मेरा क्रिएटर, मेरा भगवान, मुझे अपने आप को ऑफर करना ही है, तीसरा कदम मुझे लेना ही है। तभी जो है क्या होगा, इवन सो हैज गॉड रिस्टोर्ड अस टू ऑल टू आवर राइट माइंड्स, तभी मैं राइट माइंड में आ पाऊंगा, तभी मेरी रेस्टोरेशन हो पाएगी दोस्तों। तो दिस मैन द रेवलेशन वाज सडन। भाई भगवान उनको एकदम से दिखे, मुझे नहीं दिखे, मुझे स्लोली हुआ। सम ऑफ अस ग्रो इनटू इट मोर स्लोली। मुझे एजुकेशनल वैरायटी की जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ, इनको फिट्जमायो साहब को, बिल डब्ल्यू साहब की तरह। मुझे नहीं हुआ, मुझे एक एक दिन के हिसाब से मुझे जो है आध्यात्मिक जागृति हो रही है। वो जागृति मुझे आप लोगों की मदद से, किताब की मदद से, प्रोग्राम, 12 कदम, कोई भी चीज मैंने पढ़ी, और मैं धीरे धीरे अवेकन, मैं जागरूक हो रहा हूँ। सम ऑफ अस ग्रो इनटू इट मोर स्लोली, धीरे धीरे, धीरे धीरे, कभी कम कभी ज्यादा, बट ही हैज कम टू ऑल। ही, एच कैपिटल, भगवान जी आए हैं सबके पास। किन के पास आए हैं जी? हु हैव ऑनेस्टली सॉट हिम। बहुत जरूरी है दोस्तों दूसरे कदम के लिए, केम टू बिलीव दैट अ पावर ग्रेटर देन मी रीस्टोर मी टू सैनिटी इफ वी हैव ऑनेस्टली सॉट हिम। अगर मैं खोजूंगा तो भगवान मुझे मेरी सद्बुद्धि वापस करेगा। ये जरूरी देखना है दूसरे कदम में, ये फिक्स जरूर करना है हमने। इफ वी हैव ऑनेस्टली सॉट हिम, when we drew near to him, he disclosed himself to us। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी निकटता अपने ईश्वर के साथ बढ़ानी है। आप अपनी निकटता बढ़ाते जाओगे, ईश्वर अपने आप आपको डिस्क्लोज करेंगे, फिर आपको ईश्वर की जरूरत नहीं पड़ेगी खोजने की। आप पास रहो बस। कॉन्शियस, मैंने बताया ना, जैसे बेहोशी,
हम नॉर्मल इंसान फिजिकल वर्ल्ड से बेहोश हो जाता है, उसको वो डॉक्टर के लेके जाते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं, गोली खिलाते हैं, पानी पानी छिड़कते हैं जब तक होश में ना आ जाए। तो वैसे ही मैं यहाँ मेरी आंखें तो खुली हैं, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ईश्वरीय दुनिया की तरफ की, ये ईश्वर है या नहीं है, वहां से मेरी आंखें बंद है, वहां से मैं बेहोश हूँ। उसमें मुझे उठना पड़ेगा, मुझे हर समय उस ईश्वर के लिए कॉन्शियस रहना पड़ेगा, मुझे उसके साथ अपनी निकटता बनानी पड़ेगी। बाकी का काम ईश्वर खुद कर देगा दोस्तों, वो अपने आप डिस्क्लोज करेगा कि मैं हूं और मैं ऐसा हूं। उसके लिए फिर मुझे बहुत ज्यादा मुशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए ये कंप्लीट हो गया हमारा वी एग्नोस्टिक्स चैप्टर। नेक्स्ट टाइम से हम हाउ इट वर्क शुरू करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।